Well, Haryana Chief Minister Nayab Singh attended the state-level Constitution Day celebration at the Srimad Bhagavad Gita Southern Auditorium or Kurukshetra University. Well, during the event, CM highlighted the importance of the Indian Constitution and emphasized the need to uphold its values of justice, equality and liberty. While the Chief Minister expressed that the ceremony was aimed at raising awareness about the Constitution's significance and its role in shaping India's democratic framework. He also mentioned that the event would feature discussions and programs to educate the public about the Constitution's principles and their relevance in contemporary society. साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने रियासतों का एकीकरण किया। 562 रियासतें थी, उनको एकजुट करके अखंड भारत का निर्माण अगर किसी ने किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्रता सेनानियों के अखंड भारत का सपना साकार किया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिसकी मैंने अभी चर्चा की है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370, 35 से जो ये दो धाराएं इस संविधान के अंदर थी, वो वहां के नागरिकों को पूर्ण अधिकार नहीं देती थी। वो हटाकर अखंड भारत के अधूरे सपने को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। 35A में तो एक और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हम उसको कहेंगे, जो ये धारा इसके अंदर जुड़ी हुई थी। इस धारा के तहत जो हमारी जम्मू कश्मीर की बिटिया होती थी, अगर वो भारत में शादी करती थी, कोई दुर्घटना उसके साथ घट जाती थी, अगर उसे वापिस परिवार में जाना पड़ता था तो उसके सारे अधिकार समाप्त हो जाते थे। उसको वोट का भी अधिकार नहीं रहता था। अगर बेटिया कोई जम्मू कश्मीर की पाकिस्तान के किसी लड़के से शादी करती थी तो उसके वो सारे अधिकार बरकरार रहते थे। ये इस प्रकार का इसमें ये धारा ये 35A थी, और जिसको समाप्त करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस पवित्र संविधान को और मजबूत करने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे खुशी है, यह संविधान शिल्पी भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का वो बलिदान है। क्योंकि जब हम देखते थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर प्रवेश करने के लिए भी हमें परमिट लेने की आवश्यकता पड़ती थी, परमिट के बगैर हम नहीं जाते थे, और उसको विलय करने का ये निर्णय भारत के अंदर था, ये भारत का अभिन्न अंग था। परंतु जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इस बात का जानकारी लगी तो वो पैदल ही यात्रा लेकर के निकल पड़े, बिना परमिट के उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर प्रवेश किया, और 1 महीने के अंदर ही उनकी वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके उनको मौत के घाट उतार दिया गया, जिसका आज तक भी पता नहीं चला। परंतु उनके अंदर बिना परमिट जाने से वो परमिट प्रथा समाप्त हुई है और संविधान को मजबूती मिली है। और आज हमें ये खुशी है, जो आदरणीय हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये संकल्प लिया था कि इस देश का एक संविधान होना चाहिए, एक प्रधान होना चाहिए और एक ही निशान होना चाहिए। आज नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त के दिन इस धारा 370 और 35A को समाप्त करके इस अखंड भारत का निर्माण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज बहुत सारे लोगों को, जिसकी मैंने चर्चा भी की है, कि वहां के जो लोग थे जो बहुत सारी सुविधाओं से वंचित रहते थे, जिनको वो सुविधाएं नहीं मिलती थी, क्योंकि संविधान ही हमारा वो अधिकार देता है। ये एक वाल्मीकि समाज जो लंबे समय से वहां पर रहता था और उसको वोट का भी अधिकार नहीं था, ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि वोट भी ना दे सके। कैसा लगता